उत्तराखंड में हुआ बवाल। एमएलए और पूर्व एमएलए के बीच भिड़ंत। पुलिस ने दोनों आरोपियों की बंदूकें सीज की। ये तस्वीरें सबने देखी, कैसे पूर्व एमएलए और मौजूदा एमएलए के बीच बच्चों की तरह लड़ाई हुई। लेकिन ये वीडियो वाकई शर्मसार कर देने वाली है। यह है पूर्व एमएलए प्रणव चैंपियन। ये धमक पड़े मौजूदा एमएलए उमेश कुमार के दफ्तर पर, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने साथ लाए पूरी बारात। इसके बाद हुई धाएं धाएं। दोनों के समर्थकों के बीच हुई जबरदस्त फाइट। जैसे ही इसकी भनक उमेश कुमार को लगी, वो भी कहां रुकने वाले थे। वो भी थोड़ी देर में आधम के पूर्व एमएलए प्रणव चैंपियन के घर पर और निकाल ली अपनी बंदूक। लेकिन समय रहते पुलिस कर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। जैसे ही इस खबर की वीडियो लीक हुई, वैसे ही हंगामा मच गया। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल हरिद्वार मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। इस मामले में एमएलए चैंपियन, जो कि पूर्व एमएलए रहे हैं, उनको जेल भेज दिया गया, जबकि वर्तमान एमएलए को बेल मिल गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो मुद्दा बना, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत में एक तरह से भूचाल आ गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में दोनों ही आरोपियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं हथियारों के। ऐसे में आने वाले वक्त में इन दोनों पर सख्त कार्रवाई भी संभव है। खानपुर से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन और उसी सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लोडेड हथियारों के साथ एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर झड़पें हुई। चैंपियन को अपने 2 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ उमेश कुमार के ऑफिस पर गैंगवॉर स्टाइल में गोलीबारी करते और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सुना गया। इस झड़प में कुमार के स्टाफ के एक सदस्य के सिर में चोट लग गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही पुलिस को घटना की भनक लगी, वो मौके पर पहुंची और इससे पहले ही चैंपियन और उसके समर्थक वहां से फरार हो गए। बाद में उमेश कुमार के निजी सचिव ने रुड़की के सिविल लाइन थाने में चैंपियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि करीब 100 राउंड फायरिंग की गई, जिनमें से 70 खाली बुलेट कवर बरामद किए गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में एमएलए, पूर्व एमएलए और उसके 4 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों ही कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय से आग्रह किया गया है। इन दोनों के जो सुरक्षा इनको दी गई है, उसको रिव्यू करने के लिए हम लोगों के द्वारा शासन में एक यहाँ से पत्राचार किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा का दुरुपयोग के संबंध में जो आरोप इन पर लगते रहे हैं, उसकी एक बार रिव्यू शासन के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। साथ में इनको जो लाइसेंसी जो असले इनको दिए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कराया जा रहा है और जिन भी व्यक्तियों के पास ये असलहे हैं, जिनके पास ये लाइसेंस हैं, उनको तत्काल जमा कराया जाएगा और इसमें कोई भी व्यवधान आएगा उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी। और जो व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके बाद उमेश कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसे जमानत दे दी गई। बाहर आने पर उमेश कुमार ने क्या बोला, आइए सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है, आप ये बताइए। अरे भाई, आप पीछे कर लो। एक सिटिंग विधायक, वर्तमान के विधायक के खिलाफ उसके घर पर जाकर कोई इतनी गोलियां चला सकता है, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, ये भी आप समझ सकते हैं। 25 सालों के अपने पत्रकारिता के मैंने इतिहास में कभी किसी विधायक के घर पर इस तरीके की सार्वजनिक फायरिंग नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार सख्त कार्रवाई इस पर करेगी और होनी भी चाहिए। 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ की स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। मुझे भी यही जानकारी मिली है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, देखते हैं क्या होता है। सार्वजनिक वीडियो है, सार्वजनिक सीसीटीवी फुटेज हैं, ऑडियो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। तो पूरे देश ने अब तक देख लिया है कि एक गुंडा पूर्व विधायक भाजपा का एक नेता किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर गोलियां चलाता है। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है, समझना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार महोदय ने कहा कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो कार्रवाई हुई होगी तभी गिरफ्तार हुआ। विवाद का कल चुनाव हारने के बाद ढंढेरा सीट भी हार गए और लंढोरा सीट भी हार गए। अब आपके सबसे यही अपील कर रहा हूँ कि कोई भी अराजकता की स्थिति नहीं करना, हमें वही नहीं करना जो उन्होंने किया।
कानून कार्रवाई कर रहा है और कानून की कार्रवाई मुझे लगता है बहुत तेज होगी और सबके खिलाफ होगी। जितने भी लोग हैं गिरफ्तार किए जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो हम संतुष्ट। आपने तहरीर है क्योंकि सभी लोग पहचान लिए गए हैं सीसीटीवी में और सभी के खिलाफ दी और जो कुछ अज्ञात थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। थैंक यू। अब पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। दोनों नेताओं के लाइसेंसी हथियार सीज कर लिए हैं। दोनों के बीच 2022 से रंजिश चली आ रही है। 4 बार के विधायक रहे चैंपियन अब विधायक नहीं हैं। उमेश अब विधायक हैं। दोनों में सोशल मीडिया पर कई बार झगड़ा हो चुका है। उमेश पर दिल्ली में बलात्कार का एक केस दर्ज हुआ था। उमेश ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जिससे सरकार गिर गई थी। इसके बाद उमेश निर्दलीय विधायक चुने गए। कहा जाता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है। अब जिस तरह से दोनों नेताओं ने बंदूकें लहराई, इससे जरूर जनता के मन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। सवाल यह होगा, जिन्हें वोट दिया वो तो बंदूकें लहरा रहे हैं। क्राइम पथ ब्यूरो।